अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए नाश्ता, तो बच्चे भी आ गए थे किचन में ही। तो वो कह रहे थे कि मम्मा अंडा हम तोड़ेंगे। ज़ैफ़ा कह रहा था, अहमद कह रहा था मैं तोड़ूंगा। तो फिर मैंने कहा कि एक अंडे तोड़ दे और एक उनको मिक्स कर दे। तो यहाँ पे ज़ैफ़ा अंडे तोड़ रहा था। तो ये मैंने रात को ही मंगवाए थे, ये सब्ज़ी भी और अंडे भी। तो बस जो फ्रिज में रखने वाले अंडे थे वो तो मैंने वॉश करके रख लिए थे। बाकी के जो मैंने बाहर ही रहने दिए थे, जो आज यूज़ हो जाने थे, मैंने कहा चलो ये ऐसे ही पड़े रहे। शॉपर से भी नहीं निकाले थे मैंने कहा चलो सुबह यूज़ हो ही जाने, शॉपर में ही पड़े रहें। तो और गोभी भी मैंने ऐसे ही रख दी थी शॉपर में। मैंने कहा ये भी सुबह बन ही जाने है, तो रात में इसको कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ज़ैफ़ा अंडे तोड़ा था। तो उसके बाद फिर अहमद आ गया था। मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च डाली है और मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैं उनके लिए बना रही थी ऑमलेट नमक मिर्चों वाला, और साथ में ब्रेड थी। तो वो कहता है कि मम्मा हमें ऑमलेट वाला ना वो सैंडविच बना देना, कि ब्रेड पे मायोनीज़ और केचप लगा के ना और अंडा लगा के बस हम इसी से नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये नमक और लाल मिर्च मैंने डाल दी हैं। तो अहमद अब इसको मिक्स कर रहा है। मैंने तो अपने हिसाब से ये कोली ली थी कि चलो मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। तो बच्चे आ गए, अब मुझे पता नहीं था कि ये अहमद मिक्स करेगा। वो बड़े आराम से मिक्स कर रहा है कि कहीं बाहर गिर ना जाए, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि बच्चों ने करना है तो फिर मैं किसी बड़े बाउल में डाल देती, तो अब वो ईज़िली कर लेता। तो मैंने उससे पूछा था कि बड़े बाउल में डाल देती हूँ। वो कहता नहीं मम्मा मैं आराम आराम से इसी में कर लूँगा अब। तो बस उसने मिक्स कर दिया, लेकिन उससे मिर्चे सही तरह से मिक्स नहीं, वो बहुत आराम आराम से लगा हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा चलो आप छोड़ दो, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो आप उतनी देर में ना मुझे फ्रिज से ब्रेड ला दो, मैं जल्दी जल्दी आपको बना दूँ सैंडविच। तो बस यहाँ पे मैं चला गया था फ्रिज से ब्रेड लेने। तो ब्रेड लेके आया, तो बस मैंने ये पैन ऊपर रख दिया था। तो मैं इसको बना लूँगी अब ऑमलेट। तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइडेड कर लिया था इसको, क्योंकि एक दफ़ा ये सारा डाल देती ना तो वो बड़ा थिक सा हो जाता, तो फिर सही नहीं बनना था। तो मैंने दो हिस्सों में कर लिया इसे, ताकि ये आसानी से बन सके। तो बस उसके बाद जैसे ये अंडा बन गया, तो मैंने ब्रेड पे लगाया था केचप और मायोनीज़। मैंने पहले ब्रेड के पीस भी हल्के हल्के सेक लिए थे, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी ना ब्रेड, इस वजह से, ताकि वो गर्म भी हो जाए। तो बस उस पर मैं अब ये केचप लगा लूँगी। तो केचप लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर अंडा रख लूँगी। तो फिर मैं उसके ऊपर मायोनीज़ डाल दूँगी, और दूसरा जो पीस है ब्रेड का उस पर भी मैं मायोनीज़ लगा के, तो बस ये सैंडविच जब बन जाएगा तो मैं बच्चों को दे दूँगी ताकि वो नाश्ता कर लें। तो मैं तो नाश्ता बनाने लगी और बच्चे फटाफट से जाके तैयार भी हो गए। अभी टाइम था लेकिन वो टाइम से पहले ही तैयार हो गए, मुझे पता ही नहीं चला, मैं किचन में थी। तो वरना मैं उनको नाश्ते के बाद ही कहती होती कि तैयार हो जाओ। तो वो फटाफट से जाके तैयार हो गए। अभी नाश्ता भी नहीं बना, वो इतनी जल्दी में तैयार हो गए, आगे जैसे जादू चलाया होता है उन्होंने। 1 मिनट में तैयार हो गए, आगे कहते मम्मा हम तैयार हो गए, आपसे अभी तक नाश्ता नहीं बना। तो बस यहाँ पे मैंने ये केचप खिला के उसके ऊपर मैंने अंडा भी रख दिया था। तो बस अब ये मायोनीज़ लगा के तो मैं बच्चों को दे दूँगी नाश्ता। तो वरना मैं ना बच्चों को नाश्ते के बाद ही तैयार करती हूँ। मुझे ये होता है कि यूनिफॉर्म पे ना कुछ गिरा लें या हाथ लगा लें खाने के कोई। लेकिन माशाल्लाह से अब बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं वो भी, तो वो खुद भी एहतियात करते हैं। उनको खुद भी फ़िक्र होती है कि हमारा यूनिफॉर्म ना गंदा हो जाए, तो वो बड़े एहतियात से ही का नाश्ता कर लेते हैं यूनिफॉर्म पहन के भी। तो वो बार बार इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि अभी नाश्ता आया नहीं है। तो उनको ये होता है कि बस हमें देर ना हो जाए स्कूल के लिए। तो मैंने कहा बेटा अभी टाइम पड़ा है, आप बेफ़िक्र हो जाओ, आपको टाइम से ही छोड़ के आऊँगी, आपको लेट नहीं होती, आप आराम से बैठ जाओ। बस ये नाश्ता रेडी हो गया, तो मैंने बच्चों को दे दिया था कि चलो आप आराम से बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर लो। तो उसके बाद जब टाइम होगा तो मैं उनको छोड़ आऊँगी। तो बच्चों को छोड़ने के बाद मैंने अपने लिए बनाया था सैलड। सैलड में मैंने डाला था गावा, एप्पल और चुकंदर, टमाटर, ये डाल काट के मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था। तो बस मैंने यहाँ पे वही मैं खा रही थी, क्योंकि नाश्ता मैंने भी बच्चों के साथ ही वो खा लिया था, ब्रेड अंडा ही। तो इस वजह से बस फिर मैंने ये थोड़ा सा सैलड बना लिया, ये खा लिया। तो
अब थोड़ी देर मैं मोबाइल वगैरह देख लूँगी तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि पहले तो मैं दोपहर को बनाती थी 12 बजे खाना, लेकिन अब गैस का कोई पता नहीं होता, कभी 12 बजे आ जाती है, कभी लेट आती है, तो फिर इस वजह से फिर लेट हो जाता है खाना बनाना। बच्चों को भी लेने जाना होता है, तो फिर मुझे होता है कि बच्चों को लेने जाने से पहले रोटी बना के जाऊँ, क्योंकि जब वो आते ना तो उनको भूख लगी होती है, तो फिर अहमद से वेट नहीं होता। वो कहता था मम्मा आप रोटी बना के फिर लेने के लिए आया करो हमें। तो फिर जब गैस लेट आती तो ज़ाहिर सी बात है सालन बनाते बनाते टाइम हो जाता है, फिर रोटी रह जाती है। तो इस वजह से फिर अब मैं सुबह ही बना लेती हूँ ताकि खाना टाइम से बन जाए। यहाँ पे मैंने प्याज डाल के रख दिया था, हल्का सा प्याज सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया। जब वो भी ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें टमाटर और चिकन और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं सारा कुछ, और साथ में मैंने इसमें फिर नमक, लाल मिर्चें और हल्दी भी ऐड कर दी थी। मैं गोभी के लिए प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, बस हल्का सा गोल्डन सा करती हूँ, तो फिर उसमें ये सारा कुछ डाल देती हूँ। तो अब मैं इस पर ढक्कन लगा के ना इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर और चिकन अपना पानी छोड़ दें। तो फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि जो टमाटर ज़्यादा डाले थे ना मैंने, तो उसी पानी में ये चिकन गल गया था। तो फिर बस ये गोभी जो मैंने काट के वॉश कर ली थी अच्छी तरह से, तो अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो मैं गोभी को 2 दफ़ा वॉश करती हूँ, 1 दफ़ा काटने से पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर काटने के बाद भी वॉश करती हूँ ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह रह ना जाए। तो अब बस मैं ये गोभी इसमें डाल के ना इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। तो फिर मैं इस पर भी ढक्कन लगा के ना इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। मैं ये इतनी देर रखूँगी कि ये गोभी है ना जो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि मैंने खड़ी खड़ी तो रखनी नहीं है, मैंने इसका मसाला ही बनाना है, तो इसलिए मैं हल्की आंच पे ज़्यादा देर के लिए रख दूँगी। तो इसमें पानी डालने की तो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गोभी भी पानी छोड़ देती है अपना। तो फिर इस पर हल्की आंच पे तो फिर ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं इसमें मसाला ऐड कर लूँगी। तो मसाला भी मैं थोड़ा सा ही ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करती। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से बन चुकी थी, तो बस मैंने इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है। तो बस ये मसाला भी मिक्स कर दूँगी और साथ ही मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया आज का। बस रोटी बनाने वाली है, वो जब मैं बच्चों को लेने जाऊँगी तो उससे पहले मैं अब बच्चे खाना खा लेंगे, तो फिर शाम को बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें पकोड़े बना दो, तो बस शाम को मैंने बच्चों को पकोड़े